हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 12। पाठ का नाम है साप्ताहिक धमाका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ करने को। जैसे पहला प्रश्न होगा, अखबार से जुड़े निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पता कीजिए कि किसी अखबार में इनकी क्या भूमिका होती है। संपादक, संवाददाता, निज प्रतिनिधि, फोटोग्राफर। इसका उत्तर होगा संपादक। अखबार का संपादन संपादक द्वारा ही किया जाता है। संपादक के अनेक कार्य होते हैं, जैसे समाचार के सत्यता जांच करना, समाचार शुद्ध लिखे हैं कि नहीं इसकी जांच करना, कौन समाचार किस पृष्ठ पर छपेगा यह तय करना, कौन सा समाचार प्रमुख है और किस समाचार को अगले पृष्ठ पर स्थान देना है, इन सभी की जिम्मेदारी तय करना। कौन सा समाचार प्रमुख है और किस समाचार को अगले पृष्ठ पर स्थान देना है, इन सभी की जिम्मेदारी संपादक की होती है। अखबार में अगर कुछ गलत छपता है तो इसके लिए जवाबदेह संपादक ही होता है। अगला है संवाददाता। संवाददाता का कार्य है अखबार के कार्यालय में रोज नए नए समाचार भेजना। सभी अखबार के अपने अपने संवाददाता होते हैं जो देश या दुनिया के सभी शहरों में रहते हैं। उनका एक दायरा होता है। उनका काम होता है वहाँ रोज घटने वाली घटनाओं की जानकारी अखबार के कार्यालय को भेजना। अगला है निज प्रतिनिधि। इसका होगा, ये अखबार के पत्रकार होते हैं और ये अखबार के कार्यालय में नियुक्त होते हैं। इनका काम होता है चर्चित लोगों का साक्षात्कार लेना या देश में कहीं कोई गंभीर घटना घटने पर वहां जाकर पूरी जांच पड़ताल कर घटना के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त कर अखबार के कार्यालय को उपलब्ध कराना। अगला होता है फोटोग्राफर। ये भी पत्रकार की तरह ही अखबार के कर्मचारी होते हैं। ये पत्रकार के साथ ही रहते हैं। इनका काम इनके नियुक्ति के क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं, जनसभाओं आदि का फ़ोटो खींचकर अखबार के कार्यालय में भेजना होता है। आप अखबार में किसी घटना से संबंधित जो तस्वीरें देखते हैं वे इन्हीं के द्वारा भेजे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, अखबार समाचार पत्र प्रायः दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होते हैं और पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अथवा वार्षिक होती हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर तीन पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है का वाला, दैनिक। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। साप्ताहिक का होगा रोजगार समाचार, सहारा, समय, कादम्बिनी। गा वाला होगा पाक्षिक, इंडिया टुडे, आउटलाइन, कादम्बिनी। घा वाला होगा मासिक, गृह शोभा, दिरोगधाम, प्रतियोगिता दर्पण। और अड़ा वाला होगा वार्षिक। इसका होगा मनोरमा वार्षिक अंक, सामान्य ज्ञान दर्पण, खेल दर्पण।
इसका अगला प्रश्न है, नीचे एक अखबार में छपी खबर के मुख्य शीर्षक दिए गए हैं। शीर्षक पढ़कर आगे की खबर पूरी कीजिए। मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हवा बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। इसका उत्तर होगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हवा मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। लोगों में सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है। वृद्ध एवं बच्चे सांस की समस्या से अधिक परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर जाने की सलाह दी है। इसका अगला खवाला होगा, सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत। मोबाइल का प्रयोग एवं हेलमेट न पहनना बना मृत्यु का कारण। इसका उत्तर होगा, देश में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर रोज नए हजारों वाहन बढ़ रहे हैं। लोग भी बिना हेलमेट मोटरसाइकिल, स्कूटर चला रहे हैं और दुर्घटना में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नई पीढ़ी सड़कों पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग कर दुर्घटना का शिकार हो जान गंवा रही है। गा वाला होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगी स्वच्छता की अलख। बच्चों ने लिया आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प। इसका उत्तर होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों एवं विद्यार्थियों से पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ रखने की अपील की है। इस अभियान में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे देश के गांवों, शहरों एवं विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं उनके आसपास के स्थानों को स्वच्छ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी है। विचार और कल्पना से इसका पहला प्रश्न होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से समाचार माध्यम सम्मिलित हैं, उन्हें लिखिए। इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि समाचार माध्यम सम्मिलित हैं। कहानी से इसका पहला प्रश्न है, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? इसका उत्तर होगा, मोहल्ले में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए साप्ताहिक धमाका अखबार निकाला गया। इसका अगला प्रश्न होगा, साप्ताहिक धमाका के निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? इसका उत्तर होगा, साप्ताहिक धमाका निकालने वाले 4 बच्चे थे। पहले अखबार की एक मूल प्रति तैयार की जाती थी, फिर 4 प्रतियां और बाद में कार्बन द्वारा कई प्रतियां बनाई जाती थीं। इसका अगला प्रश्न होगा, पहले अंक की खास खबरें क्या क्या थीं तथा लाला धनीराम की दुकान में वह सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया? इसका उत्तर होगा, पहले अंक की खास खबरें थीं, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुटरू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नकद दहेज दिया, हेडमास्टर के स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीनों की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की आदि। लाला धनीराम की पोल खुल जाने के कारण ही सुबह सुबह उसकी दुकान में हंगामा हो गया।
अगला प्रश्न नंबर 4 है, चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, चिरंजी लाल ने गुमनाम संपादक बच्चों की पहचान करने के लिए अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। इसका अगला प्रश्न नंबर 5 होगा, साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी, कौन सी थी? इसका उत्तर होगा, साप्ताहिक धमाका अखबार का दूसरा अंक बटा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल चुकी थी। चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब हो चुके थे। शादी लाल बच्चों को झूठा बता रहे थे। भाषा की बात से इसका पहला प्रश्न होगा, विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाए। इसका उत्तर होगा, क्रम का क्रमांक, प्रवेश का प्रवेशांक, जन्म का जन्मांक और गत का गतांक। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। का वाला खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने देने वाली थी। खा वाला बातें न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से गड़ने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों से एक एक वाक्य बनाइए। पहला होगा, का वाला संदेश न केवल दुखदाई था बल्कि सुनते ही सिर पर आसमान टूट पड़ा था। खा वाला होगा, आतंकवादियों ने जनता को न केवल त्रस्त कर दिया है बल्कि नाक में दम कर रखा है। गा वाला होगा, वह न केवल दुष्ट है बल्कि सिर पर सवार हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।